देखिए, एनडीए तो है ही, इंडिया है ही, एक और पार्टी है जनसुराज, और प्रशांत किशोर बहुत ही तारीफ करते हैं आपकी, और इतनी तारीफ करते हैं कि पूछिए मत। कहते हैं कि विजन है, कुछ करने का जुनून है, और बिहार को लेकर एक रोड मैप है। तो अब चर्चाएं चलती रहती है कि चिराग यदि कहीं नाराज हुए, चिराग यदि कभी बाहर हो गए, तो क्या चिराग प्रशांत किशोर को इतना पसंद करते हैं? यह जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, वह व्यक्तिगत मैत्रीपूर्ण संबंध है कि आगे चलकर पॉलिटिकल पार्टनर्स भी हो सकते हैं? इन एंटीसिपेशंस मेरी इतनी ऑल्टरनेटिव थ्योरीज फ्लोट करती हैं जी, जो शायद मुझे ही नहीं पता होती हैं। हाँ हाँ, और सिर्फ एंटीसिपेशन में, अगर ऐसा नहीं हुआ तो चिराग ऐसा कर लेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो चिराग ये कर लेगा। अगर, और मेरा खैर खुद का इतिहास भी ऐसा रहा, तो मैं किसी दूसरे को दोष दे नहीं सकता हूँ। 2020 में किसी ने सोचा नहीं था कि मैं अकेले चुनाव लड़ लूंगा। तब तक सबको लगता था कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, और पापा के जाने का तो किसी ने नहीं सोचा था कि मैं लड़ लूंगा। बट क्योंकि मैंने उस वक्त लड़ लिया, तो मेरा एक इतिहास ऐसा रहा है कि अगर ये कुछ ऐसा कह रहा है या सोच रहा है तो ये कर भी लेगा। बिल्कुल। ये विश्वास करना लोगों के लिए ज्यादा कठिन होता नहीं है। बट मैं इतना मैं जरूर बताता हूँ, आज की तारीख में गठबंधन के भीतर 1% मुझे कोई कारण नहीं है कि मैं किसी भी ऑल्टरनेटिव थ्योरी के ऊपर मैं कार्य करूं। मेरे संबंध लाइक माय फादर कईयों के साथ, और विपक्ष में भी कईयों के साथ बहुत अच्छे हैं। जिनके सामने हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लालू जी के परिवार के साथ ही मेरे इतने खूबसूरत संबंध हैं। मैंने दोनों को अपना छोटा भाई माना। मीसा दी आज भी मेरे लिए मेरी बड़ी बहन की तरह है। राबड़ी जी मेरी माँ है। ये संबंध मेरे उस परिवार से भी हैं, और वही रिश्ता मेरा प्रशांत जी के साथ भी है। आज से नहीं, बहुत लंबे समय से हम दोनों की पहचान है, और उस नाते जो मित्रता की बात आती है वो उस नाते आती है। बट इसके कोई राजनीतिक मायने निकलेंगे, जैसा मैंने कहा कि कोई कारण ही नहीं है गठबंधन के से हटकर मैं किसी और थ्योरी के ऊपर काम करूं। चिराग जी, आपने कहा प्रशांत से आपकी मित्रता है, और प्रशांत भी कहते हैं मित्रता है, लेकिन इसके साथ ही प्रशांत किशोर एक बड़ा आरोप मर देते हैं। आपका नाम नहीं लेते हैं, वह निशाना बनाते हैं अशोक चौधरी को, और जब अशोक चौधरी को निशाना बनाते हैं तो वह कहते हैं कि उन्होंने अपनी बिटिया शांभवी चौधरी के लिए टिकट खरीदा। तो टिकट खरीदा यदि शांभवी चौधरी के लिए अशोक चौधरी ने, तो टिकट बेचा किसने? टिकट बेचा चिराग पासवान ने। तो अब पब्लिक में यह सवाल उठने लगता है कि यह टिकट बिका कितने में था? 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़? इसलिए मैंने पहले पूछ लिया मुझे ये नहीं पता कि उन दोनों के बीच में क्या टकरारे हैं नहीं है। इन बातों को एम्पलीफाई किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। मैं ये इतना मानता हूं कि चुनाव के वक्त इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जनता से इन बातों का कोई मायने नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। रादर आज की तारीख में जब मैं एक विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं निकला हूँ, मैं कतई अपने आप को इन बातों में उलझाकर अपने उस बड़े लक्ष्य को मैं छोटा नहीं करना चाहूँगा। अगर ये किसी दो लोगों के बीच का विवाद है, आपस में उन लोगों ने कानूनी कार्रवाई भी शायद एक दूसरे के प्रति कर रखी है, तो लेट द कोर्ट डिसाइड।